आज हम 8वीं जमात मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 7 धात और अधात इस सबक के सवालात व जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, जदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर ये जो जदूल आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें 2 कॉलम हैं, धातों की खुसूसियात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। तो धातों की खुसूसियात दी गई है और हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात लिखने होंगे। तो सबसे पहले है तार पजीरी, तो इसके इस्तेमाल है सोना चांदी के जेवरात। वर्क पजीरी, इसमें हम एल्युमिनियम की चादरें इस्तेमाल करते हैं। मौसिले हरारत, स्टील और तांबे के बर्तन। मौसिले बर्क, तांबे के तार और गूंज पीतल की अशिया। तो इस तरह से इस जदूल को हमें मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है, मुतफर्रिक जुज़ अलाहिदा कीजिए। उसका अलिफ है सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा हीरा, क्योंकि दीगर तमाम धातें हैं। बे, तार पजीरी, फुटकपन, गूंज या वर्क पजीरी। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा फुटकपन, क्योंकि दीगर तमाम धातों के ख़वास हैं। जीन, सी कार्बन, बी आर यानी ब्रोमीन, एस यानी सल्फर और पी फास्फोरस। इनमें से हमें मुतफर्रिक जुज़ अलहदा करना होगा बी आर यानी ब्रोमीन, क्योंकि दीगर तमाम अनासिर ठोस हालत में होते हैं। अब दाल है पीतल, कांसा, लोहा और फौलाद। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा लोहा, क्योंकि दीगर तमाम भरत या मखलूत धातें हैं। अब सवाल नंबर 3 है, साइंसी वजूहात लिखिए। उसका अलिफ है बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मुलम्माकारी की जाती है। तो इसकी वजह लिखनी होगी हमें कि क्यों की जाती है। तो इसका जवाब इस तरह है, स्टेनलेस स्टील लोहे की कार्बन, क्रोमियम और निकल के साथ तैयार की गई मखलूत धात हैं। स्टील में लोहे के मुकाबले तांबे में हरारत की सालियत बहुत ज़्यादा होती है। तांबा यकसा तौर पर और तेज़ी से गर्म होता है और ग़िज़ा जल्द और कम वक्त में तैयार हो जाती है, जिसके बिना पर ईंधन की भी बचत होती है। इसलिए बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मुलम्माकारी की जाती है। उसी का बे है, तांबे और पीतल के बर्तनों को लीमू से साफ करते हैं। तो इसकी वजह इस तरह है, तांबे के बर्तन हवा के साथ अमल करते हैं तो उनकी तकसीद होती है और उनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड का सियाह गिलाफ पैदा होता है। सियाह कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करता है, तो बर्तनों की सतह पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की तह जम जाती है। लीमू में साइट्रिक तेजाब यानी साइट्रिक एसिड होता है। ये तेजाब बर्तनों की सतह पर जमी हुई कॉपर कार्बोनेट की हरी तह को हल कर लेता है और इस तरह बर्तनों का तांबा दोबारा चमकदार बन जाता है। उसी का जीम है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, सोडियम फिजाई ऑक्सीजन के साथ जबरदस्त रगबत रखता है। इसे हवा में खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करके फौरन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। मिट्टी के तेल में डुबोकर रखने पर ये इसकी तह में चला जाता है और कोई कीमियाई अमल होने नहीं पाता। इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से मिलाप न कर सके और कोई हादसा न हो। अब सवाल नंबर 4 है, दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, धातों को ताकुल से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, धातों को ताकुल यानी फरसूदगी से बचाने के लिए धातों की बैरूनी सतहों पर तेल, ग्रीस, वार्निश और रंगों की तह चढ़ा दी जाएगी। धातों की सतहों पर गैर ताकुल पजीर धात की तह भी चढ़ा देंगे। लोहे पर जस्त की मुलम्माकारी करके उसको फरसूदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के जरिए धातु की सतह का हवा से रब्त टूट जाता है, जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से धातु का ताकुल यानी फरसूदगी नहीं होता। अब उसी का बे है, पीतल और कांसे की मखलूत धातें किन किन धातों से बनाई जाती हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा, पीतल जैसी भरत धात तांबा और जस्त से तैयार की जाती है, जबकि कांसा बनाने के लिए टिन और तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। उसी का जीम है, ताकुल के नुकसानदा असरात बयान कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, ताकुल के नुकसानदा असरात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, लोहे पर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर सुर्ख माइल गिलाफ यानी जंग तैयार होता है। नंबर 2,
तांबे की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तामुल होने पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तह बनती है। नंबर 3, चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से सियाह रंग यानी सिल्वर सल्फाइड का गिलाफ तैयार होता है। और नंबर 4, धातु की फरसुदगी की वजह से कारों, पुलों, लोहे के जंगलों, आबी जहाजों, चांदी के जेवरात और तांबे के बर्तनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। अब उसी का दाल है, रईस धातु के इस्तेमाल बताइए। तो इसका जवाब है रईस धातु के इस्तेमालात। नंबर 1, सोना, चांदी और प्लैटिनम का इस्तेमाल जेवरात की तैयारी में किया जाता है। नंबर 2, चांदी का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है क्योंकि चांदी दाफे बैक्टीरियाई खासियत रखती है, यानी बैक्टीरिया को दफा करने वाली खुसूसियत इसमें होती है। नंबर 3, सोने और चांदी के तमगे बनाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 4, प्लैटिनम, पैलेडियम धातें बतौर तमासे आमिल इस्तेमाल की जाती हैं। अब सवाल नंबर 5 है, झील में जंग लगने का तामुल दिया हुआ है। इस अमल के लिए 3 इम्तिहानी नलियों का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झील सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को इम्तिहानी नली 1, इम्तिहानी नली 2 और इम्तिहानी नली 3 इस तरह की 3 इम्तिहानी नलियाँ नजर आ रही हैं और इसके ताल्लुक से नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं। तो इन सवालात के जवाबात हमें लिखने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनके जवाबात। अलिफ, इम्तिहानी नली नंबर 2 में कील जंगालूद क्यों नहीं हुई? तो इसका जवाब है इम्तिहानी नली नंबर 2 में तेल की तह की वजह से हवा और कील के दरमियान राब्ता टूट जाता है। इस वजह से कील में तकसीदी तामुल नहीं होता और जोश दिए हुए पानी में भी किसी किस्म की गैस मौजूद नहीं है, इसलिए इम्तिहानी नली 2 के पानी में कील को जंग नहीं लगता। बे, इम्तिहानी नली नंबर 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंगालूद क्यों हुई? तो इसका जवाब है इम्तिहानी नली 1 में कील पानी और हवा दोनों के रब्त में है और तकसीदी अमल तेजी से हो रहा है, इसलिए इम्तिहानी नली 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंगालूद हो गई है। और उसी का जीम है, क्या इम्तिहानी नली नंबर 3 में कील जंगालूद होगी? तो इसका जवाब लिखना होगा इम्तिहानी नली नंबर 3 में कील में किसी किस्म की तब्दीली नजर नहीं आती। कील अपनी इब्तिदाई हालत ही में कायम रहती है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इम्तिहानी नली में मौजूद तमाम आबी रुतूबत को जज्ब करके हवा को खुश्क बना देता है। इस तरह कील को जंगालूद होने से रोकता है। तो इस तरह इन तीनों इम्तिहानी नलियों का आप लोगों को मुशाहिदा करना होगा और इसके जवाबात लिखने होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाबात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।